मैं हूं मुज्तबा। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म वर्सेस साइंटिफिक नोटेशंस करेंगे। इससे पहले भी मैं एक लेक्चर दे चुका हूं इसके ऊपर। आज हम थोड़ा किसी और अंदाज से देखेंगे। अंदाज ये होगा कि हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल नोटेशन दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम फॉर एग्जांपल 7 2 9 लिखें और 3 0 और लगा लेते हैं इसमें, और यहाँ कॉमा लगा लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल यहाँ पर होगा, जो नज़र नहीं आ रहा। ये शिफ्ट होके एक कैरेक्टर तक जाएगा और इसको हम कहेंगे 7.29 इंटू 345 10⁵ तो ये हमारा साइंटिफिक है और ये हमारा स्टैंडर्ड या डेसिमल फॉर्म है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मास ऑफ द मून इज अबाउट 73 एंड हाउ मैनी टाइम्स 0? 1 2 3 4 5 6 यानी 18 ज़ीरो हैं और डिजिट हमारे पास सिर्फ 73 है। तो हम क्या करेंगे कि हमें अंडरस्टूड है कि डेसिमल इस जगह पे प्लेस करता है। तो यहाँ से 3 3 6 3 9 12 15 18 और यहाँ पर डेसिमल इस जगह पे लोकेट करेगा। तो हमारा जवाब होगा 7.3 इंटू 10⁻। तो ये ज़ीरोज़ जो थे 1 2 3 4 5 6 18 और 3 डिजिट जो है वो हमारे पास 19। तो यहाँ पे हम 19 लिखेंगे और इसके आगे केजी लिखेंगे क्योंकि यूनिट केजी का है। इसका भी ख्याल रहे कि जो जी है ये ग्राम को मेंशन करता है और इटैलिक जी स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेविटी को बताता है। तो कहने का मकसद ये कि जब हम कोई काम करें साइंटिफिकली तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ द सन जो है 3 ज़ीरोज़ हैं, फिर ये 3 9 2 और 1। तो अगर इसको रीड करें तो पहले हिस्से में हमारे पास ये 100 की फिगर होती है, फिर ये 1000 की होती है और ये मिलियन की है 1। तो हम इसका जवाब लिखेंगे किस तरह। ये हमारे पास डेसिमल है यहाँ पे, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.392 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या हमारे पास? किलोमीटर। तो हम इसमें किलोमीटर लिख देंगे। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इससे हमें एक तो हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं और साथ में हमें ये नॉलेज हो रहा है कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। जैसे थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर 0.018 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता है, लग गया कि थिकनेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर कितनी है, 0.018 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करेंगे कि इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके 1 तक लेकर आएंगे। तो इसका जवाब होगा 1.8 इंटू हाउ मैनी 1 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 10⁻⁻²। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं। टिपिकल ह्यूमन सेल हैज़ अ डायमीटर 0.4 टाइम्स 0 2 मीटर, 0.0002 मीटर। तो इस डेसिमल को हम 2 से आगे लेके चले जाएंगे क्योंकि सिर्फ एक नंबर हमारे पास है। तो कितने ज़ीरोज़ हैं? 4 और ये 5। तो हम लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, क्योंकि यूनिट ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज गिवन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। यानी कि ये डेसिमल जो है ये यहाँ से ट्रेवल करेगा
और ये यहाँ पर आएगा जहाँ कॉमा लगा हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब हुआ कि 1.670 लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, इनटू 10 टू पावर -27 के जी। -27 क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, यानी कि डेसिमल बिलो ज़ीरो जा रहा है, तो ये यूनिट इसकी छोटी होती जाएगी। तो ये 9 टाइम था, और हर 3 के बाद हमने कॉमा लगाया है। इसका गैप भी दे सकते हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो 27, तो ये आ जाएगा 1.670 इंटू 10 पावर -27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 24। तो ये डेसिमल यहाँ से ये ट्रेवल करेगा और ये यहाँ तक कॉमा तक आएगा। तो हम लिखेंगे 1.66 इंटू 10 टू पावर, कितनी पावर थे हमारे पास, 8 कॉमर्स मौजूद थे, तो -24 ग्राम। इसमें केजी नहीं दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ, तो हम ग्राम ही यूनिट लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास असल में डेसिमल या स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जिसको हमने साइंटिफिकली लिखा, जो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है उसको अप्लाई किया। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। हमने लास्ट हिस्से में अभी देख लिया है कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने टाइटल लिखा हुआ कन्वर्टिंग साइंटिफिक नोटेशन टू डेसिमल नोटेशन, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज अबाउट 93 मिलियन माइल्स। अब 93 मिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं? 93 मिलियन को हम पहले तो 93 ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 93 लिख लिया हमने, और मिलियन जो है, ये जो लाइन यहाँ लगा रहा हूँ मिलियन, ये 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन इंटू 93 इज इक्वल टू 93 मिलियन। तो हम इसका जवाब यहाँ पर इस तरह दे सकते हैं कि 93 1 2 3 4 5 6, यहाँ कॉमा लगाते हैं और यहाँ कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि डेसिमल यहाँ पर है, इस जगह पे डेसिमल है, तो हम यहाँ से डेसिमल को यहाँ पे ला के शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 9.3 इंटू 10 टू पावर 3 3 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और यूनिट क्या था यहाँ पे, माइल्स का था, तो यहाँ पे हम माइल्स लिख देंगे। ये हमारा जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 4 इंटू 10 पावर -13 सेंटीमीटर, -13 सेंटीमीटर। अब हमने जो ज़ीरो रखने हैं, इस यूनिट को मिलाकर 13 होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 0.123 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, और आगे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो अगर डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो 4 तक जाएगा, तो 3 4 12 और 1 13, तो -13 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, वो लिखा हुआ है अ लाइट ईयर, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इज अबाउट 5.9 इंटू 10 पावर 12 माइल्स। तो लाइट ईयर जो है वो 1 साल में रोशनी जो सफ़र करती है उसका ये फासला लिखा हुआ है, और ये साइंटिफिकली लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करेंगे, 12 ये रहा और 1 डिजिट ये रहा, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड होगा। जो नंबर 9 है इसको मिला के 12 डिजिट्स होने चाहिए हमारे पास। तो हम फिगर को कुछ इस अंदाज से लिखेंगे
कि 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कुछ डिजिट्स हम पढ़ सकते हैं। ये 100 की फिगर है, ये 1000 की है, ये मिलियन की है, ये बिलियन की है और ये ट्रिलियन की है। 5 ट्रिलियन 900 बिलियन माइल्स अवे इन अ ईयर जो लाइट ट्रेवल करती है, इतना फासला तय करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द मास ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो ग्राम्स का मतलब ये हुआ कि हमें जवाब जो यूनिट के तौर पे देना है वो ग्राम्स में देना है, लेकिन हम तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट लगाएंगे। 23 है तो हम आएंगे 22 तक, और 5 जो है हमारा 23rd नंबर होगा। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 और 3 उसके साथ आ जाएगा। तो ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21 और ये 0 22 और 5 23। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.97 इंटू 10⁻24। तो हम इसको इस तरह देखेंगे कि पहले डिजिट्स लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास जो 24 है उसमें 9 और 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट जो है हमारे पास वो होगा 22 ज़ीरोज़ का। तो हम लिखते हैं 5 9 7, हमने ज़ीरोज़ कितने लिखने हैं, हमने 22 ज़ीरोज़ लिखने हैं। तो अगर हम 21 की फिगर को देख लें तो 9 7 0 और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई या डेसिमल नोटेशन में, और जो ऊपर थी वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में थी। तो ये हमारे पास जब हम इस जगह से डेसिमल को यहाँ लेकर आएंगे तो जवाब में हमारे पास 5.97 और ये भी इंक्लूड होगा, और बाकी ये 21 ज़ीरोज़ जो हैं 22 ज़ीरोज़ जो हैं वो इसके साथ शामिल हो जाएंगे 9 7 के साथ, तो 24 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी।